आपने जिक्र किया कि यश और कीर्ति जो आती है हमारे जीवन में वो सूर्य की वजह से आती है। क्या सिर्फ सूर्य को जल देने से दोनों चीजें हमें मिल सकती हैं या कोई स्पेशल पोजीशन होती है सूर्य की हमारी कुंडली में जिसकी वजह से हमें यश और कीर्ति मिलते हैं? बिल्कुल। देखिए, यश और कीर्ति तभी मिलेगा जब सूर्य अच्छे नक्षत्रों में होगा। जैसा मैं एक बात करता हूं, केवल एक जगह बैठ गया, ये चीज मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि बहुत जगहों पे सिर्फ ये होता है कि 2 घंटे, क्योंकि हर लगन देखा जाए हमारे 12 लग्न होते हैं और 12 लग्न 2-2 घंटे के होते हैं। तो क्या आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, 2 घंटे में क्या सबका भाग्य एक जैसा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। वास्तव में क्या कि मिनट मिनट में नक्षत्र उप नक्षत्र बदल जाते हैं, वही बताते हैं कि ये किन नक्षत्रों में बैठा है। सूर्य आपका भले कहीं भी बैठा हो, परंतु यदि बहुत अच्छे नक्षत्रों में होगा और कोई भी मैलिफिक प्लैनेट्स उसको नहीं देख रहे होंगे तो आपको यश कीर्ति अवश्य ही मिलेगी। परंतु मैं एक चीज बोलता हूं, अगर वो नेगेटिव आपका लग रहा है तो आप उसके दान कर सकते हैं। गेहूं या गुड़ या कोई तांबे का बर्तन किसी गरीब आदमी को आप दान करना चालू करें। बेसिकली सबसे पहले क्या कि आपको अपनी कुंडली का आंकलन कराना होता है कि वास्तव में कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं जो आपके लिए शुभ फलदायी हैं और कौन सी महादशा चल रही है, ये चीज का देखना बहुत जरूरी है। अगर आप नॉर्मली देखें, सूर्य राहु एक साथ हो तो भी दिक्कत आती है, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो भी दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं जबकि मित्र ग्रह मंगल की दृष्टि से भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, यानी केतु की दृष्टि होगी तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। यश कीर्ति नहीं मिल पाती, पीठ पीछे अपमान होने लग जाता है, यानी सामने तो बहुत कुछ बोला, पीठ पीछे बहुत कुछ बोल रहे होते हैं, परंतु कई बार सामने खुलकर के भी आपका अपमान हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं यश कीर्ति आपको नहीं मिल पाती। इसलिए एक चीज तो बोलता हूं, सूर्य को जल तो सभी को देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें रोज एनर्जी देते हैं। और उसमें से जो मैंने एक लॉजिक बताया था, यानी जब हम जल देते हैं तो चंद्रमा से छन करके जो उसकी हमारे को पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है वो ज्यादा अच्छी और उत्तम होती है, कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रेज देती है। तो सभी लोगों को सिंपल उपाय, तांबे का लोटा लें, थोड़ी चीनी चावल रोली उसके अंदर डाल करके सूर्य को ओम घृणी सूर्य आदित्य या ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल दीजिए। आप देखेंगे मंत्रों से क्या होता है, हमें मंत्रों से भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। जिस प्रकार हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिर में जाने से ऐसा नहीं भगवान खुश होते हैं, वहां पर इतने लोगों की आस्था होती है जिसके कारण वो पॉजिटिव एनर्जी हम लेकर के आते हैं। तो जिस तरह नेगेटिव एनर्जी होती है तो पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो कृपया करके सूर्य को जल देना तो आप कंटिन्यूअसली जारी रखें। बाकी कुंडली के आंकलन के बाद आपको पता चल सकता है। अगर सूर्य अच्छे नक्षत्रों में हो तो आप माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि पहले यह देखना होगा कि वो किस अवस्था में है, कितनी डिग्री है उसकी, बेसिकली सूर्य की डिग्री कितनी है, उस हिसाब से उसका बल होता है। क्योंकि हम षट बल में चेक करते हैं कि सूर्य का बल कितना है, उस हिसाब से आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। अच्छे नक्षत्रों में नहीं है तो आप उसके दान कर सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे, तो गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से देने में सहायक होता है सूर्य? देखिए, सरकार का सबसे बड़ी बात है सूर्य, मैंने जैसा बोला कि सूर्य सरकार का प्रतीक होता है क्योंकि राजा है। अब ऑब्वियसली आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब पे कोई भी कुर्सी आपको मिल जाती है तो आप वहां के राजा हैं। सिंपल बात यही है कि जब कुर्सी की सारी ताकत होती है तो उस समय आप राजा बन जाते हैं। तो सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट जॉब के योग कहीं ना कहीं बनेंगे। परंतु सबसे बड़ी बात वही देखना होगा नक्षत्र उप नक्षत्र क्या है। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूं, सिर्फ योग पे मत जाइए, आप अपनी तरफ से भी मेहनत हमेशा जारी रखिए, प्रयास करते रहिए। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है वो कुछ गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं परंतु बार बार अड़चन रुकावट आ रही है, उनके लिए सिंपल उपाय, वो सूर्य को जो जल देंगे मतलब तांबे के लोटे के अंदर थोड़ी चीनी चावल रोली डाल करके एक लाल रंग का फूल और डाल दें और रेगुलरली दें, तो कहीं ना कहीं उनका सूर्य अच्छा होगा। और अपनी तरफ से प्रयास बिल्कुल भी कम ना करें, हो सके तो अपने पिता का हमेशा आशीर्वाद आप लेते रहिए, आप देखेंगे आपका सूर्य अच्छा होता चला जाएगा। इसके अलावा कोई भी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जाएं, थोड़ी सी चीनी खा करके एक घूंट पानी पी करके निकलिए और रास्ते में एक कच्चे दूध की थैली मंदिर में रखते हुए चले जाइए, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके काम बनने के योग बन जाएंगे।